बैंक अकाउंट फ्रीज तो था ही एक समस्या, लेकिन एक नई समस्या शुरू हो गई है, सिम कार्ड्स का ब्लॉक हो जाना। अब सिम कार्ड्स का ब्लॉक हो जाने का मतलब ये है कि साइबर क्राइम की कोई कंप्लेन हुई आपके अकाउंट पर और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक हो गया। यानी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज तो हुआ ही हुआ, उसमें जो मोबाइल नंबर अटैच्ड था वो भी आपका ब्लॉक कर दिया गया। और जब साइबर क्राइम कंप्लेंट की वजह से कोई नंबर आपका ब्लॉक होता है तो उसके बाद विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर आपका व्हाट्सएप भी ब्लॉक हो जाता है। ना ही कोई बैंक का मैसेज आता है, ना ही व्हाट्सएप पर मैसेज, ना ही कोई ओटीपी। और अगर आपने 2 फैक्टर मल्टी फैक्टर लगा रखा है अपनी मेल आईडी पर भी कि भाई साहब मेल आईडी लॉगिन करनी है और उसके बाद इस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद इस तरीके से होगी, मतलब सारे क्रियाकलाप आपके बंद हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं साइबर क्राइम की उस कंप्लेंट की वजह से। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल। सारी चर्चा करते हैं इस सिम कार्ड और मोबाइल नंबर ब्लॉक पर। देखिए, बैंक अकाउंट फ्रीज तो चल ही रहा था कि लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा था। मान के चलिए मेरे साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। और 5 लाख रुपए का फ्रॉड कैसे हुआ वो पूरी कहानी समझते हैं। 5 लाख रुपए का फ्रॉड ऐसे हुआ कि मेरे पास एक व्हाट्सएप से मैसेज आया और कहा कि साहब ट्रेडिंग करवा लीजिए, ट्रेडिंग कर लीजिए, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट के नाम पर मैं लालच में आ गया, XYZ कुछ भी कहानी मेरे साथ हुई और मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उस व्हाट्सएप नंबर पर मैं स्क्रीनशॉट भेजता था कि साहब मेरे को प्रॉफिट करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। उसके बाद आप जैसा कोई समझदार व्यक्ति कहता है, अरे मिस्टर आदर्श ये तो आपके साथ स्कैम हो गया, 5 लाख रुपए का, आप साइबर क्राइम की एक कंप्लेंट दर्ज कराइए। और जैसे ही मैं कंप्लेंट दर्ज कराने जाता हूँ उसके बाद मुझसे कहा जाता है कि आपको इस सारे डिटेल्स ट्रांजेक्शन्स की हमें बतानी है, आपको हमें UTR नंबर बताना है, आपको हमें कब ट्रांजेक्शन हुआ वो बताना है। आपको ये भी 2 तरीके हैं कंप्लेंट दर्ज कराने के, या तो मैं 1930 पर कॉल करूँगा। आजकल तो 1930 पर कॉल करने के बाद आपको एक मैसेज आता है, उस मैसेज में लिंक होती है और कहा जाता है कि साहब आप जो भी ये मैसेज है, ये जो लिंक है, इस पर सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दीजिए, अपने सबूत, अपने एविडेंस अपलोड कर दीजिए। आप ये बताइए हमें कि कैसे 5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। इसके साथ साथ एक ज़रूरी चीज़ और है जो अपलोड करवाई जाती है, वो है वो व्हाट्सएप नंबर, वो मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर के तहत वो कांटेक्ट आपसे किया गया। उसके बाद जैसे ही वो सस्पेक्ट का मोबाइल नंबर का एक टैब आता है, सस्पेक्ट मोबाइल नंबर, सस्पेक्ट मोबाइल नंबर जब डाला जाता है उसके स्क्रीनशॉट्स शेयर किए जाते हैं, उस नंबर से लिंक बैंक अकाउंट डाला जाता है तो उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया जाता है। और यही है इस वीडियो के टाइटल का वो जवाब, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सिम कार्ड आपकी ब्लॉक हो गई, आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक हो गया, यानी मोबाइल नंबर फ्रीज्ड हो गया। और इसके अनफ्रीज कराने के तरीके हम आने वाले इसी वीडियो के 2 या 3 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला काम ये पता करना होता है आपको कि आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक क्यों हुआ। तो अब आपके पास वही 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन कि आप नोडल ऑफिसर के पास जाएं। जैसे बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर आप बैंक मैनेजर के पास जा रहे थे, अपनी ब्रांच में जा रहे थे, यहाँ पे आप जिस सिम कार्ड है, जिस कंपनी का सिम है, मान के चलिए एयरटेल का, जियो का है तो जियो केयर में जाइए, एयरटेल सर्विस सेंटर में जाइए, एयरटेल का जो केयर है, एयरटेल केयर या जो भी इनका नाम होता है एयरटेल का ऑफिस का, वहाँ जाइए। वहाँ वो डिटेल्स निकाल के देंगे कि आखिर ये नंबर क्यों कंप्लेंट बंद हुआ, जिससे आपको पता लगेगा भाई ये कारण था इस नंबर का बंद होने का, इस नंबर का ब्लॉक होने का। और जैसे ही आपको ये पता लगता है इस वजह से ये नंबर ब्लॉक हुआ, इस वजह से ये कंप्लेंट हुई, उसके बाद आपको साइबर सेल से कोऑर्डिनेट करना होता है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, नोडल ऑफिसर कोई मदद नहीं करता है, 1930 पर कॉल करें, 1930 पर कॉल करके डिटेल्स कलेक्ट करें। उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद आपको ये पता करना है आखिर हमारे ऊपर कंप्लेंट क्यों हुई। लेयर 1 और लेयर 2 के अकाउंट्स के ऊपर ही कंप्लेंट होती है, उनका ही नंबर ब्लॉक होता है जनरली। तो 5 6 7 8 4 5 6 इनकी ज़्यादा परवाह ना करें, उनके अकाउंट के नंबर ब्लॉक नहीं होंगे जब तक कोई स्पेसिफिक साइबर क्राइम की कंप्लेंट ना हो। लेकिन इफ़ यू आर ऑन लेयर 1, इफ़ यू आर ऑन लेयर 2, योर नंबर मे बी ब्लॉक्ड। रीज़न बीइंग, क्योंकि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का ये मानना है इस नंबर, इस बैंक अकाउंट से अटैच जिसमें पैसा पड़ा हुआ है, ये साइबर फ्रॉडस्टर का नंबर ब्लॉक नहीं करवाया तो ये और ज़्यादा क्राइम कर लेगा। अब फेक कंप्लेंट्स के ऊपर भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से लोगों को नंबर ब्लॉक कराने का चस्का लग गया है, क्योंकि जैसे जैसे केसेज आ रहे हैं हमारे पास, तो जिस भी तरीके का केस आएगा उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। पहले फ्रीजिंग वाले केसेस आ रहे थे, अब ये नंबर ब्लॉकिंग एक नई समस्या पैदा हो गई। तो नंबर जब ब्लॉकिंग हुई, अनब्लॉकिंग हमने करवाई, तो हमें पता लगा ये मैकेनिज्म है और इस तरीके से, और वो मैकेनिज्म आके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको साइबर सेल से कोऑर्डिनेट करना है। इसके लिए भी रिट का प्रोविज़न है, आप रिट भी लगा सकते हो कि भाई साहब नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया, आप साबित तो करो कि हम फ्रॉड हैं, साबित तो करो, ये बताओ तो सही हमने फ्रॉड किया है। क्योंकि आजकल तो ये हो रहा है, कोई भी व्यक्ति शॉपकीपर के पास जाता है, 500 रुपये का कोई सामान खरीदता है, 500 रुपये की कंप्लेंट दर्ज करा देता है, शॉपकीपर का मोबाइल नंबर बंद करा देता है। अरे इसमें शॉपकीपर की क्या गलती भाई, तुमने 500 रुपये का सामान लिया है, उसका बिल थोड़ी ना देगा शॉपकीपर। 500 रुपये का कौन सा टीवी एसी फ्रीज खरीद लिया, किसी ने चाय पी ली, कोल्ड कॉफ़ी पी ली 100 रुपये की, उसका बिल थोड़ी ना देगा कोल्ड कॉफ़ी वाला। किसी से, ठेला वाले से आपने मोमोज खरीद के खा लिए, मोमोज वाला बिल थोड़ी ना देगा, उसके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कराई जा रही हैं। तो इस तरीके की समस्याएं चल रही हैं। जैसे ही साइबर सेल को आप रिप्रेजेंटेशन देते हो, साइबर सेल से बात करते हो, साइबर सेल क्या करेगी, अब साइबर सेल भेजेगी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वेरीफाई करेगी आपका मोबाइल नंबर, वेरीफाई करेगी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, वेरीफाई करेगी आपकी बैंक अकाउंट डिटेल और आपको खुद को। उसके बाद उनको लगता है कि इस व्यक्ति ने फ्रॉड नहीं किया, उसके बाद साइबर सेल उस नंबर को, उस नंबर के रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट है उसका सॉल्यूशन करके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड एनओसी, भेजेगी नोडल ऑफिसर को। नोडल ऑफिसर कौन होगा, जो उस स्टेट का नोडल ऑफिसर होगा। अब एग्जांपल और लेते हैं, मैं राजस्थान में रहता हूं, मेरे ऊपर कंप्लेंट हो गई तेलंगाना से, तो मेरे को तेलंगाना साइबर में जाके वहां से एक एनओसी लेनी है। एनओसी लेने के बाद तेलंगाना साइबर तेलंगाना के एयरटेल के नोडल ऑफिसर को भेजेगा, एयरटेल का नोडल ऑफिसर राजस्थान के नोडल ऑफिसर को भेजेगा, राजस्थान का नोडल ऑफिसर जिस जगह से, जिस ऑफिस से मेरी सिम कार्ड का रजिस्ट्रेशन है, जो मेरा उस सिम कार्ड का वो व्यक्ति है जो कंपनी ने अपॉइंट कर रखा है, वहां मिल जाएगा। उसके बाद मेरी सिम कार्ड अनब्लॉक होगी। ये एक प्रक्रिया है, ये एक लेंदी सी भी प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया क्या है जी, फंडामेंटल राइट का वायलेशन। आपके सिम कार्ड का ब्लॉक होना आपके बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन को ब्लॉक कर रहा है, तो इसके लिए फंडामेंटल राइट के वायलेशन के लिए आप डायरेक्ट हाई कोर्ट मूव कर सकते हो, एक रिट पिटीशन दायर कर सकते हो फॉर द अनब्लॉकिंग ऑफ माई सिम कार्ड, पर्टिकुलर सिम कार्ड। तीसरा तरीका, ट्रायल कोर्ट, जहां से सिम ब्लॉक हुई, तेलंगाना से सिम ब्लॉक हुई, तेलंगाना के जिस पुलिस स्टेशन के, जिस ज्यूरिडिक्शन का जो भी कोर्ट है, वहां जाके एक एप्लीकेशन लगा सकते हो। वो भी आपके सिम कार्ड अनब्लॉक कराने का एक तरीका है, मोबाइल नंबर अनब्लॉक करवाने का तरीका है। जितना हमें लगता था आपको बताना चाहिए, जितनी इजी वे में बताना चाहिए, वो हमने कोशिश की बताने की। इसके अलावा आपको जो लगता है, आपको लगता है कि यार आदर्श को हम ये कहें कि साहब आदर्श इस टॉपिक पर, इस चीज़ पर आप वीडियो बनाएं और ये बातें हमें और डिटेल में बताएं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जो भी आपके जेन्युइन कमेंट हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी कोई लगता है कि क्वेरी है, जो मैं बता पाऊँगा। और जो चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, जो चीज़ आती है मुझे, वो मैं आपको बता दूंगा। एक्सपर्ट हूँ नहीं, भगवान हूँ नहीं, लेकिन जो चीज़ नहीं आती वो रिसर्च करके, पढ़ के, समझ के, अपने सीनियर्स से बात करके, वो आपको आके वीडियो में बहुत आसान और इजी शब्दों में मैं आपको बता दूंगा। और मैं कोशिश भी करूँगा कि ये वीडियो ही सफिशिएंट हो जो आपकी प्रॉब्लम से आपको निकाल पाए। इसके अलावा जो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, आप मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं अच्छा कंटेंट बना के लाऊं, अच्छी चीज़ें आपको बताऊं, जो प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ केस स्टडीज़ में आपके साथ डिस्कस करूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो प्यार मोहब्बत जिस भी तरीके से देना चाहें, जताना चाहें, अभी जताने का तरीका जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें लाइक शेयर कमेंट ही चल रहा है, तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं। और जब आप कमेंट करते हैं या फिर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला जो ये पूरा एक काम होता है, ये आप करते हैं, तो
हमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है, ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा रिसर्च कर कर किसी टॉपिक के बारे में बताना, ये भी अच्छा लगता है। और हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप हमारे इस परिवार में हमारा साथ ज़रूर देंगे हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।